दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब इंडिया खुद का खर्चा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। हमारे पास इतना भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा था कि हम अपना 1 महीने तक का खर्च चला सकें। लेकिन कहते हैं ना, संकट से ही नायक पैदा होते हैं। उसी समय एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने अपने साहस, ज्ञान और दूरदृष्टि से भारत को उस अंधकार से बाहर निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। 1991 का इकोनॉमिकल क्राइसिस, जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था। कर्जदार देशों ने हमें मदद देने से इनकार कर दिया था और देश के सामने लगभग दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे कठिन समय में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने देश की आर्थिक बागडोर सौंपी एक ऐसे इंसान को जो राजनीति से ज्यादा अपनी ईमानदारी और ज्ञान के लिए जाना जाता था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ भारत की आर्थिक नीति की नहीं है, ये उस व्यक्ति की भी कहानी है जिसने भारत को टूटने से बचाया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस क्या थी, उसकी वजह क्या थी और कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को इस संकट से बचाया। साथ ही उनकी जिंदगी के अनसुने पहलुओं पर भी नजर डालेंगे। तो अंत तक इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। और जितने भी लोगों को लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का भारत की उन्नति में एक बड़ा योगदान है, वो इस वीडियो को लाइक कर इसे हर उस तक पहुंचाएं जो आज उनके योगदान को नहीं जानते हैं। 1991 का भारत एक ऐसा समय जब देश लगभग कंगाली के कगार पर खड़ा था। हालात इतने खराब थे कि भारत के पास अगले 20 दिनों तक जरूरी सामान मंगाने के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं थी। लोग सड़कों पर परेशान थे और देश का हर कोना आर्थिक दबाव झेल रहा था। इसी बीच एक नाम उभर कर सामने आया जिसने भारत की तस्वीर ही बदल दी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही शख्स था जो पंजाब के एक छोटे से गांव में बिना बिजली पानी के बड़ा हुआ, जिसके पास पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। लेकिन उसने सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के दम पर भारत को आर्थिक बर्बादी से बचाया। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ। यह गांव एकदम साधारण था। न यहाँ पक्की सड़कें थीं, न बिजली और न ही कोई अन्य सुविधाएं। मनमोहन सिंह का परिवार एक किसान परिवार था जो बेहद साधारण जिंदगी जीता था। लेकिन बचपन से ही मनमोहन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। गांव के स्कूल में उन्होंने बिना किसी मदद के अपनी मेहनत से हर क्लास में सबसे अच्छे नंबर लाए। कहते हैं कि स्कूल में उनके शिक्षक अक्सर उन्हें दूसरों के लिए मिसाल के तौर पर पेश करते थे। उनके साथ बस एक ही परेशानी थी कि उनके घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। कई बार उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े और जूते भी नहीं होते थे। पर मनमोहन सिंह ने कभी इन चीजों की किसी से शिकायत नहीं की। उनका सपना बड़ा था। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और फिर ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का मौका मिला। वहां उन्होंने दुनिया के बेहतरीन दिमागों के साथ पढ़ाई की और खुद को साबित किया। मनमोहन सिंह ने पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने का फैसला किया। उनकी सोच ये थी कि उन्होंने जो कुछ सीखा है वो अपने देश के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाना शुरू किया। वहां उन्होंने अपने छात्रों को आर्थिक नीतियों की गहरी समझ दी। कुछ ही समय में उनके टैलेंट को पहचान लिया गया और उन्हें संयुक्त राष्ट्र में काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने विश्व बैंक और भारत सरकार में कई अहम पदों पर काम किया। 1991 तक आते आते भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी। विदेशी कर्ज बढ़ गया था और व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। ऊपर से खाड़ी युद्ध के कारण तेल के दाम बढ़ने से हालात और खराब हो गए। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने समझ लिया कि देश को बचाने के लिए किसी अनुभवी, तेज दिमाग वाले व्यक्ति की जरूरत है। यही वजह थी कि उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाने के लिए कहा। मनमोहन सिंह ने यह चुनौती स्वीकार की और उन्होंने संसद में कहा, हमारे पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। हमें अब बदलाव करना ही होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री बनते ही काफी रिस्की कदम उठाए। ये फैसले आसान नहीं थे। हालांकि उनके फैसले को लेकर बाद में काफी विवाद भी हुआ, लेकिन इन्हीं फैसलों ने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। दरअसल मनमोहन सिंह ने 1991 में जब भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, तब उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए जो कदम उठाए, उन्हें एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। नंबर 1, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब था भारतीय अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना। पहले इंडियन मार्केट पर बहुत सारी पाबंदियां थी, जैसे नई इंडस्ट्रीज को शुरू करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी।
लिबरलाइजेशन के तहत इन पाबंदियों को कम किया गया और बिजनेस करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपना। इसके जरिए सरकारी दबाव को कम किया गया और कंपनियों को ज्यादा स्वतंत्रता मिली, जिससे कंपनियां काफी तेजी से डेवलप कर पाई। नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसके तहत भारत ने अपने बाजारों को विदेशी निवेश और व्यापार के लिए खोला। विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए एनकरेज किया गया। इसके अलावा उस समय इंडियन रुपीस बहुत ज्यादा महंगी थी, जिससे भारत में कुछ भी इंपोर्ट करना काफी मुश्किल हो रहा था। मनमोहन सिंह ने इसका मूल्य भी कम किया, जिससे भारत के उत्पादों की मांग बढ़ी। उन्होंने इंडस्ट्रीज को सरकारी हस्तक्षेप से भी मुक्त कर दिया। इसका फायदा यह हुआ कि इससे प्राइवेट सेक्टर को काफी बढ़ावा मिला और इससे इंडियन इकोनॉमी भी काफी स्पीड से बढ़ने लगा। हालांकि उनके इन सुधारों का विरोध भी हुआ। संसद में कई नेताओं ने मनमोहन सिंह पर देश बेचने का आरोप लगाया, लेकिन मनमोहन सिंह इन आरोपों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, आज जो फैसले मैं ले रहा हूं वो शायद कड़वे लगे, लेकिन आने वाले समय में ये देश के लिए काफी फायदेमंद होंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सब 1991 में शुरू किए गए सुधारों की वजह से संभव हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को आर्थिक बर्बादी से बाहर निकालकर एक नई दिशा दी। अब अगर उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो 2004 के आम चुनाव के बाद जब यूपीए सरकार ने जीत हासिल की तो सोनिया गांधी ने भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का नाम घोषित किया। अब बात यह थी कि मनमोहन सिंह का नाम भले ही कुछ खास लोगों के लिए जाना पहचाना था, लेकिन आम जनता उन्हें उतना नहीं जानती थी। वे न तो राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे, न ही किसी पार्टी के अंदरूनी खेलों का हिस्सा। एक बेहतरीन अर्थशास्त्री थे जो केवल अपनी काम की दुनिया में बेस्ट थे। 22 मई 2004 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसी समय से देश में एक नई हवा चलने लगी। मनमोहन सिंह ने सरकार के पहले दिन से ही देश की आर्थिक दिशा में बड़ा बदलाव लाने की ठानी। देश की अर्थव्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए उन्होंने वित्त मंत्रालय का जिम्मा खुद संभाला। उनके साथ वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे और दोनों ने मिलकर भारत को एक आर्थिक ताकत बनाने का काम शुरू किया। 2007 में भारत की जीडीपी 9% तक बढ़ी और दुनिया भर में भारत की आर्थिक शक्ति का डंका बजने लगा। इस दौरान भारत ने दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में अपनी जगह बनाई। मनमोहन सिंह ने सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि समाज के हर तबके के लिए कुछ करने की कोशिश की। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत की, जिसने उन्हें विदेशों तक में तारीफ दिलाई। शिक्षा के मामले में भी उनकी सरकार ने कई नए कदम उठाए। यूपीए ने छोटे गांवों, दलितों और आदिवासी बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर खोले। वहीं कुछ पार्टियां आरक्षण के खिलाफ थी और हर चीज को मेरिट के हिसाब से करने की बात करती थी, लेकिन मनमोहन जी ने समझदारी से इस मुद्दे को सुलझाया। मनमोहन सिंह ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में भी भारत का चेहरा बदला। उन्होंने पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी मजबूत संबंध बनाए और यही वजह थी कि 15वें लोकसभा चुनाव में एक बार फिर यूपीए की जीत हुई और मनमोहन सिंह जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला। हालांकि 26 दिसंबर 2024 की रात को इनका निधन हो गया। वे 92 साल के थे और लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स लाया गया। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।